वेलकम टू पीआर स्टडीज़। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग जनहित याचिका पे बात करने वाले हैं और ये हमारे सिलेबस में दिया गया है जनहित याचिका पीआईएल जिसको हम बोलते हैं। आईपीसी के वीडियो लगातार आते रहेंगे, बीच बीच में अगर समय मिलेगा तो हम लोग एक्ट पे भी अपनी बात करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये यूपीएसआई का जो अपना जीएस का सिलेबस है, तो यार बहुत बड़ा सिलेबस है ये देखा जाए तो, ठीक है। जिसमें ये जनहित याचिका आपका जो आज का टॉपिक है, जनहित याचिका आईपीसी आपकी चली रही है। 3 वीडियो आ चुके हैं, लगातार आते रहेंगे उसके, और उसके बाद बीच बीच में समय मिलेगा तो हम लोग इन एक्ट पे भी बात करेंगे। SC/ST एक्ट है, पर्यावरण है, और साइबर अपराध है, सूचना का अधिकार है, काफ़ी एक्ट हैं। देखिए, हम लोगों को अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज जनहित याचिका पे बात करनी है। उससे पहले एक चीज़ और कि देखो, हम लोग को यूपीएसआई के हिसाब से पढ़ना है। इतना बड़ा सिलेबस अगर कवर करना है तो आपको देखो एडवोकेट नहीं बनना, ये मैं पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ कि ना ही आपको विधि विशेषज्ञ बनना है। आपको सिर्फ अपना सिलेबस अगर इतना बड़ा आप कवर कर लेते हो तो यही बड़ी बात है, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग अपने सिलेबस की तरफ, अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग को पीआईएल पढ़ना है यूपीएसआई के टारगेट के हिसाब से। जनहित याचिका बोलते हैं हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म में जहिया बोलते हैं, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पीआईएल होता है। अच्छा, पीआईएल का इसका अगर आप जानना चाहोगे तो ये जैसे पीआईएल है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्या होता है, जैसे अपने भारत के अंदर बहुत से लोग जो गरीब हैं या फिर मतलब जिनको कानून के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, उनके जो है अधिकारों का हनन होता रहता है, ठीक है। तो उन लोगों के भले के लिए जनहित याचिका उन लोगों के लिए आप समझ सकते हो वरदान है। जो लोग दबे कुचले वर्ग से हैं या फिर मतलब जिनको जानकारी नहीं है कानून के बारे में, या जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि न्याय बहुत महंगा भी है। तो इस हिसाब से जनहित याचिका उन लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से वरदान है। अच्छा, जनहित याचिका का जो जन्म है वो अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका में नोट नहीं है लेकिन आप लोग समझ लेना, अमेरिका में है। और अमेरिका में जनहित याचिका को सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। सामाजिक कार्यवाही याचिका, सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। अच्छा, भारत में इसका जो श्रेय है, इसको विकास का जो श्रेय है वो जाता है आपके न्यायाधीश PN भगवती को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जनहित याचिका का भारत में श्रेय किसे दिया जाता है, तो PN भगवती को दिया जाता है। अच्छा, इसका जनहित याचिका का कहीं पे भी ना तो कानून में जिक्र है, ना ही भारतीय संविधान में इसका जिक्र है, ठीक है। ये टोटली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसी की देन है। न्यायपालिका का आविष्कार माना जाता है इसको, न्यायाधीश द्वारा निर्मित एक विधि है, ठीक है। तो इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, टोटल सुप्रीम कोर्ट की ये देन है। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए, पीआईएल लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, पीआईएल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आप तभी पीआईएल दायर कर सकते हैं जिसमें कोई सामूहिक हित जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसमें कई लोगों का इफ़ेक्ट हो रहे हों या कई लोगों को इससे प्रॉफिट हो रहा हो, तभी आप इसको पीआईएल दाखिल कर सकते हो कोर्ट के अंदर। आप इसे निजी लाभों के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं। आप समझ रहे होगे ना, सार्वजनिक महत्व होना चाहिए और किसी वर्ग या समुदाय का हित जुड़ा हुआ हो, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लोगों का हित तो होना ही चाहिए, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो। देखिए, किस किस कैसे क्यों कब कब इसको आप दायर कर सकते हो। देखिए, सरकार का मान लो कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी योजना है जिसका आम जनों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो है पीआईएल दाखिल कर सकता है। पीआईएल दाखिल करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यथित व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, उसको हम आगे देखेंगे अभी। जैसे मान लीजिए आपके शहर में कोई कारखाना या कोई इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है जो जहाँ से वातावरण बहुत प्रदूषण हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ, इस संस्था के खिलाफ भी पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामुदायिक
पूरे समुदाय का एक सामूहिक हित जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई भी नागरिक जो है PIL दाखिल कर सकता है जो सामाजिक हित के मुद्दों को रखता हो। ठीक है, इसमें कई चीज़ें आपकी आती हैं कि देखिए, और इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि कब कब हम इनको दायर करेंगे। अपनी आसान भाषा में समझने के लिए इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपके यहाँ पे, मान लो कोई सड़क ऐसी है जहाँ पे जो बहुत ही खस्ता हालत में है, रोज़ वहाँ एक्सीडेंट होते हैं और कोई विभाग आपकी नहीं सुन रहा, कोई सिस्टम आपकी नहीं सुन रहा, तो इसके खिलाफ़ भी आप क्या कर सकते हो, PIL दाखिल कर सकते हो। कई मामले ऐसे होते हैं, जैसे लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए भी कर सकते हो, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ़ कर सकते हो, आपकी सड़क एवं नालियों के रख रखाव की अगर कोई आपकी नगर पालिका है, आपके जो सक्षम अधिकारी हैं अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम नहीं सुन रहा है, तो आप PIL के तहत जो है कोर्ट में अपना संज्ञान को ला सकते हो। ठीक है, अब हम लोग और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अच्छा, कौन कौन लोग इसको दायर कर सकते हैं ये जान ले। कोई भी व्यथित व्यक्ति कर सकता है, जो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक हित की भावना रखने वाला हो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जनहित याचिका के लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वकील नहीं भी कर पाते हो तो सरकार, गवर्नमेंट आपको वकील की सेवाएं प्रदान कराने का प्रबंध भी करेगी, क्योंकि ये है ही गरीबों के न्याय दिलाने के लिए। तो अगर आप एडवोकेट नहीं कर पाते हो तो सरकार आपके लिए इंतजाम करेगी। अच्छा, कई मामलों में खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये दोनों जगह आप PIL दाखिल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद आपका 32 के तहत हो सकता है और 226 हाई कोर्ट में हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। अब आपको देखना है कि कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद भी सुमोटो से PIL के तहत आदेश जारी कर सकता है। मतलब जैसे किसी ने PIL नहीं भी दायर की है, अगर कोर्ट की नज़र में कोई ऐसा मामला या संज्ञान में आता है जिसमें सामूहिक हित जुड़ा हुआ है, तो वो खुद भी अपने से कोई भी आदेश जारी कर सकती है। काफ़ी केस ऐसे हुए हैं, बुलंदशहर रेप केस भी मैं खुद संज्ञान ले लिया था, सोनू निगम का राइट टू स्लीप वाला था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी ये आपका हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि PIL के कुछ नियम भी हैं, वो देख लेते हैं कि PIL जो है, देखिए, कभी भी किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता। इसमें सामूहिक हित तो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, UPSI में जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। तो देखिए, जो वो सामूहिक हित होना चाहिए, और जनहित याचिका के लिए ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट अब कब इस चीज़ को स्वीकारेगी, उसके लिए आपके लिए कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की हैं कि कोई भी व्यक्ति लोकहित से प्रेरित होकर कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे कोर्ट में ला सकता है। कोई भी लोकहित में प्रेरित या व्यक्ति संगठन इसे ला सकता है। अच्छा, इसको अगर आप कुछ भी ना कर पाओ, आप अगर एक पोस्ट कार्ड भी किसी जज साहब को या फिर कोर्ट में आप एक पोस्ट कार्ड भी भेज देते हैं, तो भी ये रिट याचिका मानकर इस पर आपकी PIL दायर हो जाएगी। कोर्ट में ये प्रबंध भी किया गया है कि आपकी जो बेसिक शुल्क होती है उसको भी माफ़ करने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, इसको किसी भी संस्था या राज्य के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी संस्था हो या कोई भी राज्य सरकार हो या कुछ भी हो, कोई भी सरकार के खिलाफ भी आप इसको ला सकते हो। एकमात्र पोस्ट कार्ड या कोई भी खत लिखकर भी आप PIL दायर कर सकते हो। ठीक है, जिसकी जो बेसिक शुल्क भी माफ़ करने का प्रावधान किया गया है। हम लोग और इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ एक महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे सीलावार से बनाम भारत संघ के बाद में क्या हुआ था। इसमें आप देखोगे कि एक बार PIL दायर करने के बाद आप इसको वापस नहीं ले सकते हो। क्या होता है, कुछ लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि उन्होंने भाई किसी संस्था के खिलाफ PIL दाखिल कर दी और उससे फिर बाद में सेटलमेंट कर लिया और वहाँ से अपना केस विड्रॉ कर लिया। तो ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया है कि अगर आपने एक बार दायर कर दी तो वापस नहीं ले सकते। इसमें देखिए, कुछ मामले भी हैं जो PIL से संबंधित हैं, आप उसको देखने का प्रयास करोगे। एक सेकंड, जैसे मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, इसमें क्या हुआ था, सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान होता था, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक जो है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में हुआ था। कुछ MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ये बच्चों से रिलेटेड था। तो इसमें क्या होता था कि दिया सलाई बनाने वाले जो कारखाने होते थे, वहाँ पे अगर जिसमें तीलियों में ज्वलनशील मसाला लगाया जाता है,
अगर ऐसी जगहों पे बच्चों को नियोजित ना किया जाए। ठीक है, तो ये बच्चों से रिलेटेड भी कुछ थे, कई मामले हैं इसमें। इसमें एक जो बहुत ही प्रमुख मामला शुरुआती में आया था, इसका प्रथम मुख्य मुकदमा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का है। ये 1979 का मामला है। इसमें क्या होता है कि मतलब कई लोग बिहार की जेलों में ऐसे ही बिना अपराध के मतलब जो है जो सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनका कोई देख रेख वाला ही नहीं है और वो अपनी सज़ा पूरी कंप्लीट करने के बाद भी जेल में पड़े हुए थे। तो ऐसे इस पर केस होता है, PIL दाखिल होती है और क्या होता है 40,000 से ज़्यादा कैदियों को, ऐसे कैदियों को छोड़ा जाता है जिनकी सज़ा कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे कई मामले हैं जो PIL से काफ़ी लोगों का भला हुआ है। अच्छा, PIL का मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है? तीव्र तथा सस्ता न्याय, मतलब जल्दी से और बहुत ही सस्ता न्याय, जो एकदम आम इंसान के लिए एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि आम इंसान के लिए ये वरदान है न्यायपालिका का कि आप अगर आपका कोई नहीं सुनता है तो आप पे पैसे भी नहीं है तो आप PIL दाखिल करके अपनी बात कर सकते हो आप आराम से। अगर कोई देखिए कार्यपालिका या विधायिका को संवैधानिक कार्य करवाने हेतु भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कि मान लो कोई ऐसी सरकार है जो कार्यपालिका विधायिका है जो कानून के हिसाब से काम, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आप इसको हथियार की तरह यूज कर सकते हो। ये आम जनों के लिए वरदानी है, आप समझ सकते हो। इसमें देखो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए। इसमें कुछ मामले भी हैं, तो जैसे आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट हो या इसको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप कोई भी UPSI स्पेशल बुक लिख के और इसको आप इसके मामले भी कुछ पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। UPSI के हिसाब से ही देखना है, ज़्यादा इसमें आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्वेश्चन तो एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग एक नंबर के लिए सोच लो, इतना 10-12 मिनट में अगर आपको एक नंबर की व्यवस्था हो जाती है तो बुरा नहीं है। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन आप अगर सही से चूज़ करोगे तो आप इसका यही लगा सकते हो कि ये जो है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, चाहे कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, इस पे PIL दायर कर सकती है, लेकिन मामला कैसा हो, सामूहिक हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम शुरू में ही बता चुके हैं आपको, अमेरिका में। अमेरिका में इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्रवाई याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए निम्न में से कौन जनहितवाद है? तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मामले भी हैं, ये सही है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। गौरव जैन बनाम भारत संघ, उपेंद्र बख्शी बनाम भारत संघ, डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फ्रॉम फोरम बनाम भारत संघ। ये सारे के सारे मामले ये महिलाओं से ही संबंधित है, महिलाओं के कल्याण के लिए है। इस पे सारी PIL दाखिल हुई थी इन मामलों पे और महिलाओं के कल्याण के लिए है। तो इसमें क्या है, सार्वजनिक महत्व का ही है ये भी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनहित याचिका एक पत्र द्वारा कौन दायर कर सकता है? व्यथित व्यक्ति द्वारा, व्यथित व्यक्ति द्वारा, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा, विकल्प A या B दोनों। तो आप दोनों इसमें प्रेफरेंस करोगे क्योंकि हम लोग पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी एक पोस्ट कार्ड भी अगर आप जज साहब के सामने या कोर्ट में कर देते हो तो वो आपकी PIL की याचिका मान ली जाएगी। कोई भी व्यथित व्यक्ति हो, सामाजिक हित की भावना रखने वाला व्यक्ति हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जब लोगों के सामूहिक हित के खिलाफ सरकार की योजना या फैसला हो, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो दोनों के खिलाफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, A और B दोनों। नेक्स्ट करते हैं। प्रदूषण को रोकने के संबंध में निम्न में से कौन सा जनहितवाद है? देखिए ये तो मुरली एस देवगौड़ा, हम लोग देवरा जो बनाम भारत संघ, इसके मामले में तो हम लोग बात कर चुके हैं। धूम्रपान जो होता है आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? क्वेश्चन है आपका, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका परिषद, सरकारी विभाग। तो क्या है, इन तीनों के खिलाफ कर सकते हैं हम। ठीक है, उपयुक्त सभी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता? तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शीला बारसे बनाम भारत संघ का मामला 1986 के तहत एक बार आप दायर करने के बाद वापस, इससे मिसयूज रुकेगा PIL का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जनहित याचिका की सुनवाई के लिए क्या वकील ज़रूरी है? वकील ज़रूरी है, और अगर आप वकील सक्षम करने में ज़रूरी आप नहीं हैं तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आपको सरकार जो है वकील भी प्रदान करने की कोशिश करेगी। तो आपके दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों के खिलाफ। ठीक है, दोनों में आप दायर कर सकते हो, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपको हम बता ही चुके हैं, पीएन भगवती को माना जाता है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनहित याचिका का मकसद क्या है? तो मकसद तो एक ही है, लोकहित। लोकहित से जुड़ा हुआ मामला हो, व्यक्तिगत हित नहीं, अविधाय हित नहीं, लक्ष्य आत्मलक्ष्मी हित नहीं। तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लोकहित का मामला होना चाहिए। जनहित याचिका को अन्य किन मामलों से जाना जाता है? तो इसको लोकहित वाद भी कहा जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL भी कहा जाता है। तो दोनों हो जाएगा आंसर। दरोगा के हिसाब से ही पढ़ो, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेद विशेषज्ञ बनना हो तो फिर आप पेयर एक्ट खरीदो और कहीं अच्छे से चीज़ों को समझो। जनहित याचिका किसके फ़ायदे के लिए न्यायालय ने इसकी व्यवस्था की है? तो देखिए, साधारण जन के हित के लिए। किसके लिए? साधारण जन के हित के लिए, ना कि शासकीय के लिए, ना कि VIP के लिए, ना न्यायालयों के लिए। जो आम जन है, जो न्यायालय से दूर रहता है या जिसको न्याय नहीं मिल पाता, आम जनों के लिए है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक, ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बालक अगर है, बालकों का नियोजन किसी खतरनाक उद्योग, खान या फैक्ट्री में नहीं किया जाएगा। उनके काम के घंटे के साथ साथ उनकी इच्छा भविष्य की सुरक्षा संबंधी निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया था? तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, यहाँ पे MC होना चाहिए। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में ये वाद था, जिसमें आपको पता है दिया सलाई का जो बताए थे आपको, जो माचिस का वो होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको करना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए, आपका 1 नंबर बढ़ जाए। तो हमें कोई भी जो है लापरवाही नहीं बरतनी। और जिन्होंने भी IPC के वीडियो ना देखे हों वो देख ले, और यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आपका।